लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में, तपबल रचे प्रपंच विधाता, तपबल रचे प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु जगत सब त्राता। तपबल शंभु करे संहारा, और तपबल शेष सहे महिवारा। ध्यान रखना, ब्रह्मा जी तपस्या के बल से रचना करते हैं, विष्णु भगवान तपस्या के बल से पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, और तपस्या के बल से शेष जी पृथ्वी का वजन धारण करते हैं। तो आज हिरण्यकश्यप जब तपस्या करने के लिए चला है, तो रास्ता में बरगद की खोल में एक तोता भजन कर रहा था राम का। श्रोता बंधो, हुआ क्या था? सोनो ऋषि धरि ध्यान, अरे गमन जब राजा कार्य हुआ, अरे गमन तब राजा का हुआ, और एक बरगद की खोल भजन पे बैठ गया सुआ। अरे बरगद की खोली भजन पे बैठ गयो सुआ। भैया ध्यान रखना, परीक्षित जी तोता राम राम कह रहा था। अरे सुआ ने राम नाम लियो, सुनो राम को नाम, असुर को भबकी गयो। अरे सुनो राम को नाम, असुर को भबकी गयो हियो। भैया सुनो राम को नाम, दुष्ट को। आज हिरण्यकश्यप ने कदम पीछे हटा दिया। क्यों? राम का नाम कान में आया तो वो ये सोच रहा है कि ये मेरे दुश्मन का नाम कान में आ रहा है, और जब लौट के गया, आज नहीं जाऊंगा अब कल ले जाऊंगा। तो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी कयाधु, कयाधु दरवाजे पर खड़ी थी। तो उसने पूछा, महाराज तुम तपस्या करने गए लेकिन लौट क्यों आए? कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाएं। हेलो। जिन्होंने कलश भरे हैं वो कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाएं। तो रानी कयाधु ने जिस समय रोका था भवन में, ध्यान रखना, रात के 3 भाग व्यतीत हो गए थे। चौथे भाग में बार बार रानी ने यह पूछा कि तुम लौटे क्यों थे, कि तोता राम राम कह रहा था। तो राम ही शब्द रानी ने बोला, राम ही शब्द वो बोल गया, बार बार बोल गया था कि तोता राम राम कह रहा था। ध्यान रखना, उस समय रानी कयाधु के गर्भ रहा उदर में। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया,
ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा। हाँ साहब, मालिक यादव सुल्तानपुर से आवाज सुन रहे हो बेटा तो व्यासपीठ के सामने आ जाओ। मंगलेश अध्यक्ष जी वो भी आ जाएं। तो हिरण्यकश्यप ने तपस्या की, तीर से मरू नहीं, तलवार से मरू नहीं, नीचे मरू नहीं, ऊपर मरू नहीं, भीतर मरू नहीं, बाहर मरू नहीं, एक रूप से मरू नहीं, 12 महीना में नहीं मरू, इतने वरदान ले लिए थे।